कौन बोल रहा मुंह बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ताकत के साथ इसका जवाब देंगे और इसमें हमारे लोकतंत्र की, हमारे पार्टी में अगर ताकत है तो हम इसका मुंह तोड़ उत्तर क्या विरोध। आज भारतीय जनता पार्टी अजमेर जिले की तरफ से जो पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो घोर अन्याय हो रहा है और इतनी गुंडागर्दी हो रही है। देखिए, लोकतंत्र है, इसमें जीत हार चली जाती है, परंतु पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा जो आम जन के साथ उनके समर्थकों द्वारा जो गुंडागर्दी की जा रही है, महिलाओं के साथ बहुत बदसलूकी की जा रही है, गैंगरेप की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मकानों को जलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को जलाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी एक शर्मनाक बात है। इसलिए आज राजस्थान में नहीं पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो एक ममता बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में जो एक गुंडागर्दी का एक तांडव और संविधान को चैलेंज देने का जो उन्होंने काम किया, उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे दोनों विधायक आदरणीय देवनानी जी, बहन अनीता जी, हमारी महापौर और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और हम घोर भर्त्सना करते हैं कि इस तरह की इस प्रजातंत्र में आज तक कभी देखने को नहीं मिला। पश्चिमी बंगाल में हाल ही में चुनाव के बाद जिस तरह से गुंडागिर्दी चल रही है, लगता है कि ममता दीदी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है और अपनी तानाशाही प्रवृत्ति के कारण उनकी पार्टी के लोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को आग लगा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, उससे बंगाल के अंदर लोकतंत्र पूरा खतरे में है। उसके विरोध में आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल में धरने पर बैठे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, वहाँ सारे देश भर के अंदर ज़िला केंद्रों पे, मंडलों पे, शक्ति केंद्रों पे इस तरह के धरना, जो कि कोरोना के ध्यान में रखते हुए हम एक सीमित संख्या का प्रमुख लोगों का कलेक्ट्रेट पे या एसडीएम ऑफिस में धरना दे रहे हैं, उसके तहत आज अजमेर कार्यालय में भी हम सब जनप्रतिनिधि यहाँ पे धरना दे कर के हम इस प्रकार का यह संदेश देना चाह रहे हैं कि हम बंगाल के उन कार्यकर्ताओं के साथ हैं जिन पर ये जुल्म ढाए जा रहे हैं। इसको हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए पूरा देश के हम कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार की लोकतंत्र पर का जो गला घोंटने का वो प्रयास कर रहे हैं, इसको हम सफल नहीं देंगे। अब भी कह रहे हैं, ममता जी होश में आओ, लोकतंत्र का गला मत घोंटो और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार का संदेश देने के लिए इस प्रकार का धरना हम सांकेतिक दे रहे हैं। वो लगता है कि उनको भगवान सद्बुद्धि देगा और बाकी यदि कार्यकर्ताओं को हाथ लगाया तो सारे देश के कार्यकर्ता एक साथ खड़े होकर के उनके समर्थन में उसका प्रतिरोध करेंगे और यह चिंगारी ज़्यादा आगे कहाँ तक जाएगी, इसकी शायद वो कल्पना भी नहीं कर सकती। अभी इस देश में आज़ाद देश है, लोकतंत्र है, यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक संघात्मक ढांचा है, उसको वह इस तरह से कुचलने का प्रयास न करे। अपने जीत के घमंड में, जीत के अहंकार में इस प्रकार का वह जो उसके कार्यकर्ता और खुद व्यवहार कर रही हैं, उससे वो बात है। जिस तरह से बंगाल के चुनाव के परिणाम आए हैं, उन परिणामों के बाद से टीएमसी और ममता बनर्जी के दल द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही है। यहाँ तक कि महिलाओं से भी बलात्कार किया जा रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष का भी सम्मान होता है, लेकिन ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक
लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते शायद, और उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ये जुर्म, ये अत्याचार किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश जी नड्डा जी कल वहाँ धरने पर बैठे थे। हम बंगाल के कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पूरा देश भर का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है, उसके साथ अन्याय नहीं होने देगा। और जिस तरह से लोकतंत्र में ये परंपरा ममता बनर्जी द्वारा प्रारंभ की जा रही है, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में 5 साल में सत्ता परिवर्तन करना जनता का अधिकार है और जनता ने अपने अधिकार का उपयोग किया है। इसमें विरोध को दबाना, विरोध के स्वर को दबाना, विरोध के स्वर में जो आवाज़ उठे उसको कुचल देना, यह लोकतंत्र नहीं कह सकते, इसको लोकतंत्र नहीं कह सकते। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और पूरे राजस्थान भर में हमारा प्रत्येक बूथ, प्रत्येक शक्ति केंद्र पर प्रदर्शन करके इस प्रकार से और सोशल मीडिया पर डालने का अभियान हम प्रारंभ करने वाले हैं, ताकि लोकतंत्र को मजबूती मिले।